आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एज ए सिविल इंजीनियर। अगर आप अभी 2024 में अपना बीटेक कंप्लीट किए हैं या फिर आपने जो है डिप्लोमा जो है कंप्लीट किया है, तो कई सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, है ना, तब ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए ये ज़रूरी है कि कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए, है ना, कौन कौन सा स्किल्स आपके पास होने चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर के तौर पे। तो यहाँ पे आपका जो है, ताकि आप एक साइट इंजीनियर का जॉब प्राप्त कर सके। आप कोई भी जॉब, आप सिविल इंजीनियर का डिज़ाइन को छोड़कर आप क्वालिटी इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, है ना, क्वांटिटी सर्वेयर, कुछ भी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट जो है यहाँ पे साइट इंजीनियर के साथ ही आपको करना होगा। साइट इंजीनियर के तौर पे ही आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। तो इसमें स्किल्स आपको सबसे पहले आपको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, है ना। ड्राइंग आपको दे दिया गया, अगर आप साइट पे जा रहे हो तो आपको ड्राइंग समझ में आना चाहिए कि ड्राइंग में क्या कह रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें की ज़रूरत है। उसके बाद डिटेल एस्टिमेशंस आपको करने आना चाहिए। बीबीएस आना चाहिए, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, ये दो का मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। ऐसे इसमें तो और भी हैं, पावर पॉइंट वगैरह भी है, बट मिनिमम एक्सेल और वर्ड का नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। इसके अलावा आईएस कोड, कुछ आईएस कोड हैं जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशंस भी आपके पास होना चाहिए, किससे कैसे बात करना है वो, और लेबर मैनेजमेंट ये भी आपको आना चाहिए। तो ड्राइंग में आपको दे देगा, एक प्लान दे देगा, बोलेगा कि आप इसके हिसाब से अब साइट को आप एग्जीक्यूट करवाओ। तो आपको ड्राइंग समझ में आएगा, तभी तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ड्राइंग कैसे पढ़ना है, इसका एक अनदर वीडियो मैं आपको लेकर आ जाऊंगा ताकि आप उसे समझ सकें। यहाँ पे ड्राइंग का स्पेलिंग गलत हो गया है, ये यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा। ड्राइंग का ये स्पेलिंग होता है, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग टाइपिंग एरर हो गया है। आईएस कोड में सबसे पहला, ये तो आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आईएस कोड 456/2000, जिसमें प्लेन रेनफोर्समेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ना रहता है। और दूसरा है आईएस कोड 800/2007, इसमें जो है स्टील के बारे में पढ़ना है। ये दो कोड जो है, ये आपने सेमेस्टर का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय आप इसे पढ़े होंगे। बट उसके अलावा भी आपका है, जैसे आईएस कोड 1200, जिसमें मेजरमेंट्स के मेथड्स के बारे में हम लोग देखते हैं, और क्यूब टेस्ट यानी कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो है आईएस 516/1959 वाला, ये आपके हैं। तो ये चार कोड बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे और भी कई सारे कोड्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, लेकिन इसमें से चार जरूरी है। और इस चार में से भी ये जो ऊपर का दो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको इन दो चीज़ों से रिलेट किया जाता है। एमएस ऑफिस हमें जानने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए जानने की ज़रूरत है क्योंकि आपको जो है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी डीपीआर आपको जो है बनाकर रखना पड़ता है। डीपीआर में आपको डेली वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, मटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट, अर्निंग एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, लेबर रिपोर्ट, स्टाफ डिटेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन रिपोर्ट, तो ये तमाम रिपोर्ट्स जो है आपको रखने रहते हैं। तो ये सारे आपको एमएस ऑफिस के एमएस एक्सेल में बनाना होता है। कई बार आपको जो है लेटर पैड वगैरह या कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देने होते हैं, तो वो आपको एमएस ऑफिस पे टाइप करना होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि एमएस ऑफिस में एक्सेल
और वर्ड, ये दो चीज़ आपको मस्ट आना चाहिए। उसके फॉर्मूले कहाँ पे कैसे यूज होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तमाम चीज़ें। इसके अलावा डिटेल एस्टिमेशंस में बात किया जाए तो कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, है ना, फाउंडेशन में सरिया कितना लगेगा, फाउंडेशन में कंक्रीट कितना लगेगा, शटरिंग वायल कितना लगेगा, 10 mm, मतलब टोटल मटेरियल का क्वांटिटी कैलकुलेट करने आना चाहिए। मटेरियल साइट पे कितना अवेलेबल है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या अगर जो मटेरियल अवेलेबल है वो कब ख़त्म होगा और कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको जो है आना चाहिए। डिटेल एस्टिमेशंस के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आपका होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल, BBS, इसमें जो है आपको IS कोड का नॉलेज होना चाहिए। कटिंग, बेंडिंग एंड बाइंडिंग क्या होगा, है ना। और ये जो भी BBS है ना, ये आपको एक्सेल में यानी MS एक्सेल्स में आपको बनाने आना चाहिए। ऐसे आप स्टार्टिंग में काम करने जाओगे तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत ही काम करोगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट कटिंग लेंथ दे दोगे, तो वहाँ पे वो जो वहाँ पे लेबर होगा, मेसन्स होगा, वो आपका बना देगा। लेकिन आपको एक्सेल में फॉर्मूला यूज करके BBS बनाने आना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स में कितना सरिया लगेगा, कहाँ पे एक्स्ट्रा बार देना है, ये तमाम जानकारी जो है आपको होना चाहिए। अगर इन ये नॉलेज है तो आपका जो सिलेक्शंस है वो एक स्टेप आगे आपका हो जाएगा, अगर जिसे ये चीज़ें नहीं मालूम है उसको। लेबर मैनेजमेंट में कि किस लेबर को कहाँ पे लगाना है, लेबर को ये बताना कि कोई भी मटेरियल का ज़्यादा वेस्टेज ना करे, उसको भी मटेरियल जहाँ से लाए वहाँ पे उसको ले जाके रखना है। ये तमाम चीज़ें जो है आपको बताना हो रहता है लेबर को, और उसका मैनेजमेंट करना होता है, आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। तो लेबर मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। एंड नॉट लिस्ट, ये लिस्ट तो नहीं है बट लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशंस। अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अगर आपका कोई जूनियर है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है ना। अगर आपका क्लाइंट है तो उसके साथ कैसे बात करना है। अगर आपका कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है ना, सब कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करना है, क्या बिहेवियर आपका होना चाहिए, है ना, लेबर के साथ कैसे बात करना है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जो है आने चाहिए, है ना। ताकि इसके बेसिस पे ही आपको वहाँ पे रखा जाएगा। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशंस खराब रहेगा तो देखो, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, ये इंजीनियर्स के ऊपर नहीं चलता है, ये चलता है लेबर के ऊपर। अगर लेबर है, लेबर काम करने वाला है, तभी आप हो। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सीनियर से बहस कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेबर से बहस कर लिए और आपकी बातों को वो मानने से बहुत ज़्यादा इनकार कर दिया, या वो उसको भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो आपका खेल खत्म। ठीक है, क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आपका इम्पोर्टेंस नहीं है। आप बस वहाँ पे गाइड करोगे, लेकिन काम करना है लेबर को। तो ये चीज़ वहाँ पे ध्यान रखनी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास अच्छा होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। और इसी तरीके का और भी वीडियो आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, बस चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।